औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं सीएसएस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि सीएसएस है क्या, इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी दे दिया मैंने, आप वो भी जाके देख। सीएसएस में हमारे पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होती हैं और 6 हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपलसरी में हमारे पास होते हैं इंग्लिश एसए, प्रेसी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड इस्लामियात। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होती हैं, इनको कैसे सिलेक्ट करना है इसका प्रोसीजर आज हम पढ़ेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास 7 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो टोटल मिला के 35 to 40 या 45 तक मैक्सिमम बन जाते हैं सब्जेक्ट्स। अब हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस है कि वो उसके अंदर से 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट उसके अंदर से पिक करे कि उसके 600 मार्क्स कंप्लीट हो जाएं ऑप्शनल के। कंपलसरी जो है वो हर स्टूडेंट को पढ़ना लाजमी होता है, इसलिए यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती। ऑप्शनल में एफपीएससी आपको चॉइस देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 6 या 5 सब्जेक्ट्स पिक करके अपने 600 मार्क्स कंप्लीट करें। अब इन ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। जैसा कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी 4 साल की जो डिग्री है वो किस सब्जेक्ट में है। हमने जो मेन चीज़ अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में रखनी होती है कि हमने अपना टाइम सेव करना होता है। यहाँ पे कंपल्सरी तो सब स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले अपनी डिग्री देखते हैं कि 4 साल की जो उसकी डिग्री है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे फिर उसको चीज़ें सिर्फ रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट समझते हैं कि उनका टाइम सेव हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिग्री वाले सब्जेक्ट्स नहीं उठाते। वो क्यों नहीं उठाते, उसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं, जैसे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, लेंथी होता है, और वो सब्जेक्ट जो है अगर वो उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करते हैं तो वो उनके बाकी किसी सब्जेक्ट में हेल्प आउट नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं अपनी डिग्री को, तो हम इस स्टेप को भी रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ये कि इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में बन रहा है। ये 40 to 45 सब्जेक्ट में से इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में बन रहा है आपका, वो उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट आउट कर लेना है। अब अगर ग्रुप 1 में 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर से आपने देखना है किन किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने उनका सिलेबस चेक करना है। ग्रुप 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने सबका सिलेबस चेक करना है। जिसका शॉर्ट सिलेबस है आपने उनको टिक कर लेना है। फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है कि पास्ट पेपर्स चेक करने हैं। 2016 से लेके 2022 तक आपने उस सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स चेक करने हैं। उन सब्जेक्ट्स के आपने ये देखना है कि आप क्या किस सब्जेक्ट के जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट क्वेश्चंस हैं, उनको आप जल्दी टैकल कर सकते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आपने ये चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। आपसे जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जल्दी टैकल हो रही हैं आपने उनको टिक कर लेना है। उसके बाद एक और चीज़ देखी जाती है यहाँ पे कि ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स, हर साल ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि किस साल में कौन सा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट किया, किस साल में कौन सा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट किया, तो आपने उसके अकॉर्डिंग भी अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है। जो एक मेन चीज़ सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर है वो ये है कि आपने दूसरों के कहने के ऊपर आपने अपना कोई सब्जेक्ट नहीं उठाना। अगर आपका कोई फ्रेंड उठा रहा है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन आपका इंटरेस्ट बन रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, लेकिन आपने दोस्ती के पीछे लग के आपने पॉलिटिकल साइंस उठा लिया, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, क्योंकि एट दी एंड पेपर आपने अटैम्प्ट करने, आपके फ्रेंड ने अटैम्प्ट नहीं करना। तो इस चीज़ को मेन रखने, आपने किसी के कहने पर आपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करनी, आपने खुद सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। 1 दिन दें, 2 दिन दें, 3 दिन दें आप अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन के, लेकिन आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर कि वो पूरा साल सब्जेक्ट्स ही चेंज करने पे आ रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो एट दी एंड बिल्कुल लास्ट में आके अपने सब्जेक्ट फ़ौरन से स्किप कर देते हैं और चेंज कर देते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फ़ौरन से। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी अपनी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने कि जो आपने अपना माइंड बना लिया जिन सब्जेक्ट के ऊपर, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपने उन्हीं सब्जेक्ट को अपना पूरा साल आपने पढ़ना है। क्योंकि माइंड जब आपका बन जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करना, और फिर उसके बाद चेंज करने के बाद फिर से बुक्स लेना, उनको पढ़ना, सिलेबस, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। क्योंकि सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही एफपीएससी वाले आपको फ्री हैंड कर रहे होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखने के यहाँ पर आप अपने मार्क्स को आपने सेव करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा मैं आपको बुक्स के बारे में भी बता देती हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए आपने किन किन बुक्स को लेके चलना है, किस तरीके से बुक्स को लेके चलना है।
कंपल्सरी हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों, उसके लिए आपने अपनी इस तरीके से बुक्स को लेके चलना है कि एक बुक आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो आपके डायरेक्टली सिलेबस कवर कर रही होती है, जिसमें सीधा सीधा जो FPSC वालों ने आपको किसी सब्जेक्ट का सिलेबस दिया, आपकी वो सिलेबस डायरेक्टली कवर अप हो रही होती हैं, जिसके अंदर चीज़ें आपने उस बुक को लेके चलना है। वो आप जंगीर वर्ड टाइम्स की भी ले सकते हैं, किप्स की भी ले सकते हैं, नुआ की भी ले सकते हैं। सेकंड जो है कि एक बुक आपने एक या दो बुक्स आपने वो लेनी है जो FPSC रिकमेंड करती है ऑथर्स। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वो लिस्ट मिल जाएगी कि FPSC जिन ऑथर्स को रिकमेंड की बुक्स को रिकमेंड कर रही होती है, आपने उनके अंदर से एक या दो की बुक्स को रीड आउट करना है। थर्ड जो है, एक बुक आपने फॉरेन या इंटरनेशनल ऑथर जो हम कहते हैं उसकी किसी की बुक आपने पढ़नी है, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। ये हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ गई है CSS की। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ग्रुप आ गए हैं। मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि ग्रुप 1, 2 या 3 में किन किन सब्जेक्ट्स के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। सारे स्टूडेंट हर सब्जेक्ट उठा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट्स में जाते हैं मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। ग्रुप 1 में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में मेजॉरिटी जा रही होती है। 2 में स्टूडेंट्स वही सब्जेक्ट उठाते हैं जो उन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री में पढ़ा होता है। ग्रुप 3 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। ग्रुप 4 में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ USA में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं मेजॉरिटी। ग्रुप 5 में हमारे पास जेंडर स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल साइंस में स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी होती है। ग्रुप 6 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, इन 2 में मेजॉरिटी होती है। ग्रुप 7 जो है ये हमारे पास लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं, तो जिसकी जो लैंग्वेज होती है वो वही लैंग्वेज उठाता है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूच। ये थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में था कि जिसके अंदर कंपटीशन चल रहा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है बाकी सब्जेक्ट को नहीं उठाते स्टूडेंट्स, बाकी सब्जेक्ट्स को भी उठाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं सब्जेक्ट में सिर्फ जा रही होती है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही सारा पढ़ा है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन CSS में कैसे करते। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए इजी हो गया होगा अब के CSS में सब्जेक्ट्स किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। अगर आपकी फ़र्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे Instagram लिंक दिया हुआ है वहाँ पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए और हम सबको अपने मकसद में कामयाब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।